नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम दीपक बागला है। और देखिए अभी हमने पढ़ा था, डिस्कस किया था हिमालय के बारे में। बहुत सारे प्रश्न डिस्कस किए थे। मैप के माध्यम से हमने जो भी प्रतीक स्थान था उसकी लोकेशन को समझने का प्रयास किया था। आप उससे संबंधित प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे ताकि जो है ये आपको स्ट्रांग हो जाए। आइए शुरू करते हैं। देखिए पहला है अल्पाइन चारागाह को कश्मीर घाटी में क्या कहते हैं। अल्पाइन चारागाह को कश्मीर घाटी में, दो अल्पाइन नहीं एक ही अल्पाइन है। अल्पाइन चारागाह को कश्मीर घाटी में क्या कहते हैं, बताइए जरा क्या बोलते हैं। समझाया था आपको, डिस्कस किया था एक्चुअली हमने। यस, मर्ग। क्या? यस। और कौन कौन से मर्ग हैं वहाँ? यस, एक है गुलमर्ग, गुलमर्ग। और दूसरा बताइए कौन सा है? यस, दूसरा बताइए फटाफट। गुलमर्ग और बताइए बताइए। और यस, दूसरा है सोनमर्ग। तो गुलमर्ग और सोनमर्ग हमने डिस्कस किया था, कश्मीर में है। और अगर उत्तराखंड की बात करें कि अल्पाइन चारागाह को उत्तराखंड में क्या बोलते हैं, बताइए जरा, रिप्लाई कीजिए। देखिए इससे पहली वीडियो आप अगर नहीं देखी है, आप इससे पहली वीडियो देख लीजिए तो सब प्रश्नों के उत्तर आपको आराम से आ जाएंगे। तो उत्तराखंड में बोलते हैं बुग्याल। क्या बोलते हैं? बुग्याल। ओके। और बुग्याल के अलावा क्या बोलते हैं? बुग्याल और प्यार। यस, क्या बोलते हैं? प्यार। उत्तराखंड का अगर कोई एग्जाम है तो बहुत 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 ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब बात करते हैं शिमला, कुल्लू, मनाली, मसूरी, दार्जिलिंग। ये किस हिमालय में? हिमालय के हमने 4 भाग पढ़े थे। यस, ट्रांस हिमालय पढ़ा था, वृहद हिमालय पढ़ा था, लघु और शिवालिक। अब मैंने आपको एक सिंपल सा एक लॉजिक बताया था। जो भी घूमने वाली चीज़ें हैं, जहाँ जो भी घूमने वाले स्थान है, या कहें हनीमून बनाने वाले स्थान है, या विजिटिंग वाले स्थान है जहाँ हमारा आसानी से पहुँच सकते हैं, तो वो कहाँ पर होंगे? यस, लघु हिमालय में। कहाँ होंगे? यस, लघु हिमालय में। भाई वृहद में तो हम पहुँच नहीं सकते, वो सारे के सारे कहाँ? यस, लघु हिमालय में, जहाँ मनुष्य पहुँच सकते हैं आराम से। वृहद हिमालय में तो बहुत ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं, तो वहाँ तो पर्वतारोही पहुँच सकते हैं। आगे काठमांडू घाटी। देखिए काठमांडू घाटी कहाँ है? काठमांडू नेपाल, ठीक, नेपाल की राजधानी है। ओके, तो अगर आपको याद होगा तो यहाँ ये काठमांडू घाटी थी, और नीचे जो थे ये था, नीचे था शिवालिक। कौन सा था? यस, शिवालिक हिमालय, शिवालिक। और ऊपर क्या होगा? अगर नीचे शिवालिक है और ऊपर था लघु हिमालय। शिवालिक और ऊपर था लघु हिमालय। ओके, तो बीच में, दोनों के बीच में ये काठमांडू घाटी स्थित है, अर्थात काठमांडू शहर है। पंजाब हिमालय की लंबाई। देखिए पंजाब हिमालय की लंबाई बताइए जरा। पंज है तो 5 तो आँख मीच कर लिख दीजिए। ओके, और 5 के बाद क्या आता है? 6, 6 लिख दीजिए, 560। ओके, कुमाऊं हिमालय की कुमाऊं बताइए जरा, बताइए। यस, 320। अब इसी के साथ हमने याद किया था किसका? असम। हमने किसकी याद की थी? असम। असम की कितनी थी? 720। ओके, नेपाल हिमालय की बताइए जरा। नेपाल हिमालय की 5 और 3 800 कर दो, सीधा सीधा। ओके, बात समझ में आ रही है? यस, बढ़िया, बहुत अच्छे। असम हिमालय हो सकता है आगे आ जाए। देखिए काराकोरम, लद्दाख, जस्कार। सबसे पहले हमने ट्रांस हिमालय पर डिस्कशन किया था, और उसके 3 पर्वत श्रृंखलाएं हैं। काराकोरम, काराकोरम में सबसे ऊंची चोटी थी, बताइए उसका क्या नाम था? बताइए। यस, K2 गॉडविन ऑस्टिन। लद्दाख और जस्कार। ओके, तो हमने देखा था, लोकेशन आपको साफ साफ दिखाई थी, ये किस हिमालय में है? यस, ये था ट्रांस हिमालय में। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। इसका अलावा आप वीडियो अच्छे से देख रहे हैं। देखिए अगर आप एक बार भी वीडियो देख लेंगे तो आपको बहुत सारे फैक्ट्स बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देखिए हम रटते हैं, अगर हम कितना भी रट लें तो जल्दी भूल जाएंगे, लेकिन अगर हम उसको समझेंगे, समझ जाएंगे तो वो देर तक याद रहेगा, हो सकता है जीवन भर याद रहे।
केटू गॉडविन ऑस्टिन, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कहाँ है बताइए जरा। यस, काराकोरम रेंज में। काराकोरम, काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो भी केटू गॉडविन ऑस्टिन, और भारत की पूछे तो भी केटू गॉडविन ऑस्टिन। अगर भारत में स्थित पूछे, लेकिन केटू गॉडविन ऑस्टिन भारत में स्थित नहीं है, उस पर वो पीओके में यानी कि पाकिस्तान ने जबरन अधिकार किया हुआ है। ओके, भारत की सबसे, भारत में स्थित, भारत में कौन सी है, कंचनजंगा, कंचनजंगा, वेरी गुड। तो ध्यान रखना, भारत में स्थित पूछें तो कंचनजंगा, और भारत की पूछें तो केटू गॉडविन ऑस्टिन। कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। और कंचनजंगा कहाँ है बताइए, रिप्लाई कीजिए यस, बताइए। यस, सिक्किम, सिक्किम, और यस सिक्किम, सिक्किम और नेपाल के बॉर्डर पर है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अभी बता दिया, बताइए जरा कौन सी। देखिए रिप्लाई ज़रूर करना है, रिप्लाई आप करेंगे, भले ही मैं आपके सामने ना हूँ, लेकिन आप रिप्लाई करेंगे तो आपको स्ट्रांग हो जाएगा। कश्मीर हिमालय में करेवा मिट्टी पर किसकी खेती की जाती है, हमें पता है, डिस्कस किया था, फोटो भी आपको दिखाई थी, पिक्चर के माध्यम से डिस्कस हमने किया था। जाफरान, और जाफरान की खेती, और जाफरान कौन सा, जिसको हम अपनी भाषा में क्या बोलते हैं, यस केसर। जब आप वैष्णो देवी या अमरनाथ जाते हैं, अमरनाथ गुफा के दर्शन करने, तो आप वहाँ से केसर लाते हैं, बहुत ही महंगा होता है, बहुत ही कॉस्टली होता है। कारण ये है कि केवल ये पीर पंजाल में करेवा मिट्टी में ही उगाया जा सकता है। मीठे पानी की डल झील और वुलर झील, डल झील भी बताई थी आपको, वुलर झील भी हमने बताई थी। ठीक है, तो बताइए कहाँ है। यस, जम्मू एंड कश्मीर, बिल्कुल सही है, बल्कि कश्मीर में ही है, जम्मू एंड कश्मीर। अच्छा, अगर मैं पूछूँ, ये बताइए जो श्रीनगर में थी कौन सी थी, श्रीनगर में डल झील थी या वुलर झील थी, बताइए जरा। यस, श्रीनगर में कौन सी थी, यानी कि जो कश्मीर की कैपिटल है, श्रीनगर में कौन सी थी, डल झील। ओके, आगे बढ़ते हैं। असम हिमालय, देखिए असम हिमालय, असम हिमालय हमने पढ़ा था, कुमाऊं 320 और असम सिंपल, यस 720 किलोमीटर लंबा। पंजाब हिमालय का विस्तार किन नदियों के मध्य है, बताइए जरा। नदियां भी मैंने दिखाई थी, क्षेत्र भी वो दिखाया था, कौन कौन सी। यस, सिंधु, या इंग्लिश में आप बोल सकते हैं इंडस, और कौन सी, सतलज के बीच में पंजाब हिमालय, वेरी गुड। कुमाऊं हिमालय बताइए कौन सी नदियों के मध्य दिखाया था आपको। यस, मैप के माध्यम से सतलज। देखिए एक चीज आपको दिखाई है, वो दिखाने का मोटिव ही यही था ताकि आपको क्लियर हो जाए, रटना ना पड़े, रटेंगे तो भूल जाएंगे। सतलज और कौन सी बताइए। यस, काली नदी, जो किसके, नेपाल और उत्तराखंड के बीच में बॉर्डर बनाती है। इसको शारदा भी कहते हैं कई बार, बाद में इसका नाम शारदा हो जाता है जब ये चंपावत से बाहर हो जाती है। चंपावत जिला है उत्तराखंड का, शारदा भी इसको बोलते हैं। नेपाल हिमालय का विस्तार, नेपाल हिमालय। अब काली के बाद, काली के बाद कौन सी नदी आएगी। यस, कौन सी बताइए जरा। यस, तिस्ता, कौन सी, तिस्ता नदी। और तिस्ता नदी अगर मैं पूछूं कहाँ है, बताइए जरा। यस, सिक्किम। तिस्ता नदी कहाँ पर है, यस सिक्किम में है, काली से तिस्ता के बीच नेपाल हिमालय। असम हिमालय बताइए जरा, बोलिए। यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तिस्ता से लेकर कहाँ तक, ब्रह्मपुत्र के जो मध्य का हिमालय है वो कौन सा है। तो मतलब आप ये कह सकते हैं नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन ये किया हुआ है। ब्रह्मपुत्र। भूवैज्ञानिक के अनुसार जहां हिमालय है वहां पर कौन सा समुद्र था, बताइए जरा। यस, इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं कई बार। वहां पहले टिथिस सागर था। देखिए बहुत सारी हॉलीवुड मूवी बनी है और वो दिखाती है कि आज
जहाँ ज़मीन है वहाँ समुद्र हो जाएगा भविष्य में भी, और पहले ऐसा हो चुका है। और जहाँ समुद्र है वहाँ पर ज़मीन, यानी कि पूरे उथल पुथल हो जाएगा। हिमालय की उत्पत्ति का आधुनिक सिद्धांत, यानी कि जो बताता है कि हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई, आधुनिक और सबसे विश्वसनीय सिद्धांत है प्लेट टेक्टोनिक्स। प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत, प्लेट टेक्टोनिक्स ऐसे समझ लीजिए कि हमारी पृथ्वी कई प्लेटों में विभाजित है और वो प्लेट कंटिन्यूस मूवमेंट कर रही हैं। बाद में डिस्कस करेंगे इस पर। प्लेट हिंदी में बोलेंगे टेक्टोनिक को विवर्तनिका सिद्धांत। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। आगे बढ़ते हैं। खारे पानी की पैगोंग झील, देखिए पैगोंग झील मैंने आपको दिखाया था, और सोमोरिरी भी दिखाया था। बताइए कहाँ पर है? यस, बहुत बढ़िया, लद्दाख में। बिल्कुल बिल्कुल सही, लद्दाख में है ये, लद्दाख में। ओके, अगर मैं पूछूं दक्षिण की तरफ कौन सी है? यस, सोमोरिरी। ये कहाँ थी? दक्षिण की तरफ थी ये, दक्षिण दिशा की तरफ, यानी कि जहाँ हिमाचल का बॉर्डर है उसके पास। और पैगोंग कहाँ थी? पश्चिम की तरफ, जहाँ पर तिब्बत का बॉर्डर है। ओके, ठीक है। सर्वोच्च हिमालय के दो अन्य नाम बताइए, बताइए जरा, बताइए। यस, एक तो हिमाद्री, क्योंकि सबसे ऊंचे हैं तो बर्फ से ढके हैं, अर्थात हिम से ढके हैं, हिम से, तो हिम से ढके हैं, तो इनका नाम क्या हो जाएगा? हिमाद्री। क्या हो जाएगा? हिमाद्री। और दूसरा नाम बताइए एक और। यस, दूसरा नाम है इसका बृहद हिमालय। बृहद, तो कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी। अब इसे क्लियर कर लीजिए हर चीज़, वरना एग्जाम में आपको प्रश्न आता होगा, आपने पढ़ा होगा, लेकिन उसके बाद भी गलतियां होती हैं, और ये सबसे होती हैं, अधिकांश लोगों से, भले ही कोई कितना ब्रिलियंट हो। तो पहले ही हर चीज़ को क्लियर करना है। सर्वोच्च हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पता है? यस, केटू गॉडविन ऑस्टिन। और भारत में पूछे तो कौन सी? ठीक है, दो बार क्वेश्चन लिख दिया है, ओके। भारत की पूछे तो कंचनजंगा, भारत में स्थित पूछे तो कंचनजंगा किस राज्य में, बताइए जरा। यस, सिक्किम। और इसके दूसरी तरफ क्या है? यस, नेपाल। भारत का सबसे पूर्वी पर्वत, पूर्वी पर्वत भी मैंने दिखाया था, अरुणाचल प्रदेश के जो ऊपर था, और उसका नाम था, बताइए जरा, नामचा बरवा। नाम चा बरवा, अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर पर, नामचा बरवा। ओके। और अगर भारत का सबसे पश्चिमी पर्वत भी मैंने मैप में दिखाया था आपको, बहुत अच्छे से क्लियर किया था, पांगी रेंज के पास है, पांगी रेंज में। यस, बताइए। यस, नंगा पर्वत। कौन सा पर्वत है जी ये? नंगा पर्वत। क्लियर? देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में आ चुके हैं, फिर आएंगे बार बार। हिमालय की पर्वत श्रेणी प्रायद्वीपीय पठार की ओर कैसी है? यानी कि आप ये समझ लीजिए, ये अगर हमारा भारत है, यानी कि देखिए, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कैसी है, ये पठार है हमारा, इस तरफ ये सारा क्या है? पठार। तो इस तरफ, इस दिशा की तरफ अगर देखें तो जो ये है अवतल। कैसी है? ये है, सॉरी, उत्तल, यानी कि यहाँ से पहाड़ ऐसे हो रहे हैं, उठे हुए हैं। कैसे हैं? उठे हुए हैं। ओके।
और इधर अगर हम इधर की तरफ देखें तिब्बत की तरफ तो ये ऐसे डाउन की तरफ यानी कि घाटियाँ हैं ज़बरदस्त, ये ऐसे। तो इधर की तरफ कहाँ है, पठार की तरफ क्या है, उत्तल। और दूसरी तरफ अगर भूटान की तरफ पूछे तो क्या होगा, और सॉरी तिब्बत की तरफ पूछे तो क्या होगा, अवतल। बात समझ में आ रही है? ओके। हिमालय की पर्वत श्रेणियां तिब्बत की ओर कैसी है, तो अवतल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नंदा देवी कामेट चोटियां किस पर्वत में, किस राज्य में है, पता है आपको, बताइए। यस, बहुत बढ़िया, उत्तराखंड। लघु हिमालय के दो अन्य नाम बताइए, बताइए जरा। यस, एक तो मध्य हिमालय, मध्य। देखिए सभी वो प्रश्न मैंने इसमें देने की कोशिश की है जो आपके कंफ्यूजन को दूर कर दें। मध्य हिमालय और हिमाचल श्रेणी, हिमाचल श्रेणी। धौलाधार है ना इसमें, हिमाचल तक जाती है वो। एक पीर पंजाल है, धौलाधार। आगे आगे आ गया वो। पीर पंजाल और धौलाधार पर्वत श्रेणियां किस राज्य में है। देखिए शुरू में तो पीर पंजाल और धौलाधार तो जम्मू कश्मीर तक है, और इसके बाद ये जो धौलाधार है ये जा रही है हिमाचल तक। ठीक है, ये जा रही है धौलाधार हिमाचल तक। मसूरी नाग टिब्बा किस राज्य में है, पता है आपको, मसूरी, यस, उत्तराखंड में। महाभारत पर्वत श्रेणियाँ कहाँ पर स्थित है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें लोग कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि लोग कम ध्यान देते हैं। तो महाभारत भी मैंने आपको दिखाई थी साफ साफ। तो जो महाभारत वाली थी वो थी कहाँ, नेपाल में। बिल्कुल क्लियरली मैंने आपको बताया था और शो भी की थी मैप में, नेपाल। कश्मीर घाटी किन हिमालयों के मध्य स्थित है। देखिए कश्मीर घाटी अगर देखें तो नीचे क्या है, लघु हिमालय। ओके, नीचे क्या है, लघु हिमालय, ये है कश्मीर घाटी। और ऊपर क्या है इसमें, बताइए जरा। यस, सर्वोच्च हिमालय, सर्वोच्च हिमालय, सर्वोच्च। सर्वोच्च हिमालय, तो लघु हिमालय और सर्वोच्च हिमालय के बीच में। लाहौल स्पीति कुल्लू कांगड़ा घाटियाँ कहाँ स्थित है, बताइए जरा। जहाँ आदमी कुल्लू जाता है, कुल्लू मनाली, ठीक है ना, तो ये कहाँ होंगे बताइए जरा, बताइए। यस, इसी में जहाँ तक आदमी पहुँच सकता है वो सब लघु हिमालय में है। ठीक है, चाहे हनीमून के लिए जाए चाहे घूमने के लिए जाए, लघु हिमालय। ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके जी, धन्यवाद। ठीक है, देखिए तो प्रश्न है हमने डिस्कस किए हैं, आई होप इससे आपको बहुत लाभ मिला होगा। लेकिन एक और मैं आपको बात आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, अपने अनुभव हैं, मेरे अनुभव हैं, कुछ और लोगों के अनुभव हैं। अ, देखिए आप एक लिसनिंग हैबिट बना लीजिए। लिसनिंग हैबिट का मतलब ये है कि जो भी आपके अपने हैं आप उनकी बातों को ध्यान से सुने। ठीक है ना, चाहे आपके माता जी हो, पिताजी हो, भाई हो, बहन हो, बच्चा हो, तो आप या मित्र हो, अगर आप उसकी उनकी बात को ध्यान से सुनेंगे तो क्या होगा, एक तो उनको कहीं ना कहीं थोड़ा सा सेटिस्फैक्शन हो जाएगा कि उन्होंने अपनी प्रॉब्लम आपके सामने प्रस्तुत मतलब बताई, शेयर की आपको। और दूसरा कहीं ना कहीं आप दोनों के संबंध क्या है, मजबूत होंगे। आप दोनों का क्या है, मतलब जिसके साथ भी आप ऐसा करेंगे उसकी बात को ध्यान से सुनेंगे तो संबंध क्या होंगे, मजबूत होंगे। ठीक है ना, देखिए जितने संबंध आपके लोगों से मजबूत होंगे, जितने अच्छे होंगे, तो आपका जीवन उतना ही खुशहाल होगा। ठीक है ना, लेकिन ऐसा नहीं है कि सबको खुश करने के चक्कर में आप अपना समय बर्बाद करते रहें, अनावश्यक नहीं। मैंने क्या बोला है कि अपनों की बात, ठीक है, या कोई अगर अननोन भी है, आपका क्लासमेट है, बैचमेट है, और आपका कोई कलीग है, तो उसकी बात भी आप ध्यान से सुने। ठीक है ना, तो ध्यान से सुनेंगे, एक लिसनिंग हैबिट
ये हमें डालनी चाहिए। अधिकतर लोग क्या करते हैं कि अपनी अपनी बातों का बखान करते रहते हैं, दूसरे की बात सुनते नहीं। तो वो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। ओके, तो बस यही कहना था, यही शेयर करना था। ठीक है, समापन करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट विषय के साथ। तो नमस्कार और जय हिंद, जय भारत।